एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर पहाड़ पर एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसे अपनी ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरे दिन वो काम करता, मेहनत करता। दिन के एंड में थोड़ा बहुत भी पैसा मिलता। वो जा कर के अपने परिवार के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता और चैन से सो जाता। रोज़ की तरह अपने काम खत्म करके घर लौट रहा था तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि ये भी कोई ज़िंदगी है। सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और काम के बाद मुझे क्या मिलता है? बस थोड़े से पैसे, जिससे मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं से मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए कि जो भी मैं चाहता हूँ वो सच हो जाए। वो अपने घर पर गया, उसने खाना खाया और उसकी ध्यान खाने की तरफ नहीं था। उसके मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था। उसके बाद वह यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के कुछ देर बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह रोज़ की तरह काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा घर देखा और उसके मन में आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और वो सोचते ही उस घर का वो मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वो बन गया है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि एकदम से उसे एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा, बड़ी रैली निकल रही थी जिसके बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है, वो हाथ हिला रहा है और वहाँ जितने भी लोग खड़े थे बस उसके नाम के नारे लगा रहे थे। उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। सब उसको देखने के लिए बहुत तड़प रहे थे। तब उसको एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ उसके आगे। फिर उसके अंदर से एक ख्याल उठा, काश मैं ये पॉलिटिशियन होता, मेरे पास भी इतना ताकत होता जो इसके पास है। उसका इतना सोचने की देर थी और वो पॉलिटिशियन बन गया। उसका खुशी का ठिकाना नहीं था कि उसके आसपास हज़ारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। बहुत तेज़ थी। उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की। धूप की वजह से उसे चक्कर आ गए और वहीं चक्कर खा के गिर गए। फिर उसको एहसास हुआ कि पॉलिटिशियन सबसे ताकतवर नहीं है और वो सोचने लगा और बोलने लगा कि ये सूरज ही सबसे ताकतवर है। और उसके मन में आया, काश मैं सूरज बन जाऊं, उसके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और उसका इतना ही सोचने की देर थी और तुरंत वो सूरज बन जाता है। और वह बहुत खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को वही रोशन कर रहा था। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन ये भी खुशी उसके ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसके बाद आसमान में कुछ काले बादल आए जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ दुनिया में कुछ ऐसा भी है जिसमें दम है उस रोशनी को रोकने का। और उसके मन में एक ख्याल उठा कि काश मैं वो बादल बन जाऊं। वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लग गया। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, अब मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ हवा का झोंका आया और बादलों को उड़ा ले गया। और फिर उसको समझ आया कि ये बादल तो सूरज की रोशनी को तो रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं रोक सकते। हवा उन्हें बहा कर ले जा सकती है। फिर उसके मन में आया कि काश मैं हवा बन जाऊँ, और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसके अंदर एक अलग तरह का ऊर्जा उत्पन्न हो गया। वो चाहे आराम से बहता, वो चाहे आंधी और तूफान बन के जिसको भी चाहे उड़ा कर ले जाता। उसको विश्वास होने ही लगा था कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली मैं ही हूँ। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को इतना सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको एहसास हुआ इस दुनिया में कोई है, हवा से भी शक्तिशाली है, इसमें दम है उस हवा को रोकने का। फिर उसके मन में आया कि काश मैं पहाड़ होता, तो वो पहाड़ बन गया। इस बार भी उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसको एक जानी सी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है, मार रहा है। तो दर्द से वो चीखने लगा। उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो कि इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था और अचानक उसकी नींद खुल गई।
सामने ही शीशा था और सामने ही देखा कि और उसको समझ आया कि सपने में क्यों नहीं बन पा रहा था जो बनना चाहता था, कि असलियत में मैं वो ही हूँ